इतिहास और तथ्य के सीजन 2 एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रात की पड़ताल करने वाली हूँ जो कैलेंडर में तो बस एक तारीख है, लेकिन जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड धड़कता है। जी। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक संगम है। जी, आज हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो काफी दिलचस्प हैं। कुछ हमें इसकी प्राचीन पौराणिक कथाओं की दुनिया में ले जाते हैं, तो कुछ हमें इसके पीछे छिपे हैरान करने वाले वैज्ञानिक तर्कों से रूबरू कराते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इन परतों को एक-एक करके खोलना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी इतनी जीवंत क्यों है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? चलिए, इस रहस्यमयी रात की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले इसका नाम ही बहुत कुछ कहता है, महाशिवरात्रि। शिव की महान रात। हाँ, शिव की महान रात। ये हर साल फाल्गुन महीने के अंधेरे पखवाड़े की 14वीं रात को आती है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस एक रात के महान होने के पीछे एक नहीं, बल्कि कई अलग-अलग और बहुत शक्तिशाली कहानियां हैं। हाँ, और यही तो इसकी खूबसूरती है। अलग-अलग स्रोत हमें अलग-अलग नजरिए देते हैं। सबसे प्रचलित और शायद सबसे खूबसूरत कथा जो है, वो है भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की। कहा जाता है कि इसी रात को शिव, जो एक परम वैरागी थे, उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। अच्छा। ये सिर्फ दो देवताओं का विवाह नहीं था, बल्कि इसे चेतना यानी शिव और ऊर्जा यानी शक्ति के मिलन के रूप में देखा जाता है। मतलब ये ब्रह्मांड के दो मूलभूत सिद्धांतों का एक होना है। बिल्कुल। तो एक तरह से ये रात प्रेम, मिलन और संतुलन का उत्सव है, वैराग्य से गृहस्थ जीवन की ओर एक कदम। लेकिन शिव का एक और रूप भी तो है, जो प्रेमिका नहीं बल्कि एक रक्षक का है, और वो हमें एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि काफी डार्क कहानी की तरफ ले जाता है। आप समुद्र मंथन की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली, समुद्र मंथन। बिल्कुल सही। वो कथा सृष्टि के कल्याण से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने अमरता के अमृत के लिए समुद्र को मथा, तो अमृत से पहले हलाहल नाम का जहर निकला। ये इतना भयानक था कि इसकी गर्मी से ही पूरी सृष्टि जलकर राख हो सकती थी। जब सबने हाथ खड़े कर दिए, तब शिव ने आगे बढ़कर उस पूरे जहर को पी लिया। उन्होंने उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। अच्छा, और तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। तो महाशिवरात्रि उनके इस महान त्याग को भी याद करने का दिन है। कमाल है, मतलब एक तरफ दिव्य विवाह का उत्सव और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को बचाने के लिए जहर पीना। ये दोनों बातें एक ही रात से कैसे जुड़ी हैं? ये शिव के चरित्र की गहराई को दिखाता है। वो प्रेम में जितने कोमल हैं, त्याग में उतने ही कठोर। वो विनाशक भी हैं और रक्षक भी। लेकिन रुकिए, एक तीसरी कथा भी है जो इन दोनों से भी परे, एक बिल्कुल अलग कॉस्मिक स्केल पे ले जाती है। आप लिंगोद्भव की बात कर रहे हैं ना, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु के बीच बहस हो जाती है। हाँ, वही। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके बीच एक अंतहीन धधकता हुआ प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ, एक ज्योतिर्लिंग। दोनों ने उसका ओढ़ छोड़ खोजने का फैसला किया। विष्णु एक वराह का रूप लेकर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर। करोड़ों साल तक यात्रा करने के बाद भी दोनों को उसका कोई अंत नहीं मिला। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये शक्ति उनकी समझ और उनके अहंकार से परे है। वो शिव का अनंत निराकार स्वरूप था, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। और कहा जाता है कि शिव का ये निराकार अनंत रूप पहली बार इसी रात को प्रकट हुआ था। अब इन तीनों कहानियों को एक साथ रखकर देखिए। एक मिनट, ये वाकई सोचने वाली बात है। एक कहानी है दिव्य प्रेम और विवाह की, जो पर्सनल और रिलेशनल है। दूसरी कहानी है दुनिया को बचाने के लिए त्याग की, मतलब कंपैशन और सैक्रिफाइस। और तीसरी कहानी है उस अनंत निराकार शक्ति की, जिसे कोई माप नहीं सकता, इन्फिनिट एंड फॉर्मलेस। ये तीनों विचार एक दूसरे से कितने अलग हैं, फिर भी एक ही रात से क्यों जोड़े हैं? क्या स्रोत हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिव का असली स्वरूप इन तीनों का मिश्रण है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस रात का यानी महान होना है। ये हमें सिखाती है कि परम सत्य एक ही समय में प्रेमी भी है, रक्षक भी है और इन सब रूपों से परे अनंत भी है। महाशिवरात्रि इन सभी विरोधाभासों को
एक साथ अनुभव करने ही रात है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अस्तित्व की पूरी तस्वीर है। तो इन गहराइयों को समझने के बाद अब बात करते हैं कि लोग इसे मनाते कैसे हैं। पूरी रात जागना, व्रत रखना, मंत्रों का जाप करना, ये सिर्फ रीति रिवाज है या इनका इन कहानियों से कोई गहरा संबंध है? हर परंपरा का पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा है। ये सिर्फ शारीरिक क्रियाएं नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव के लिए तैयार किए गए क्या कहते हैं, उपकरण हैं। जिसे रात भर जागना, जिसे जागरण कहते हैं। जागरण, हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ है जागे रहना, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ है अपने अंदर के अज्ञान, आलस और नकारात्मकता के अंधकार के प्रति जागना, सतर्क और जागरूक रहना। और व्रत रखने का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ शरीर को कष्ट देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों के अनुसार व्रत रखने से शरीर हल्का होता है और पाचन क्रिया पर ऊर्जा खर्च होने के बजाय वो ऊर्जा वो ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव के लिए उपलब्ध हो जाती है। जब शरीर शांत होता है तो मन के लिए एकाग्र होना आसान हो जाता है। और रही बात मंत्र जाप की, जैसे ओम नमः शिवाय, तो ये सिर्फ शब्द नहीं है। इन्हें ध्वनि कंपन माना जाता है ना, साउंड वाइब्रेशंस। हाँ, माना जाता है कि इन मंत्रों के जाप से एक खास तरह का कंपन पैदा होता है, जो हमारे मन, शरीर के सिस्टम को शांत और संतुलित करता है। यह मन की लगातार चलती बकबक को रोककर उसे एक बिंदु पर केंद्रित करने में मदद करता है। काशी विश्वनाथ से लेकर उज्जैन के महाकालेश्वर तक लाखों लोग इसी सामूहिक ऊर्जा का अनुभव करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ठीक है, ये सब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझ आता है, लेकिन पूरी रात जागना ये शारीरिक रूप से बहुत मुश्किल है। मेरा मतलब है, शरीर तो नींद मांगेगा ही ना। और यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेते हैं। एक स्रोत के मुताबिक इस रात जागने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। हाँ, और ये हिस्सा इस विषय को एक बिल्कुल नए स्तर पे ले जाता है। एक स्रोत में यह तर्क दिया गया है कि महाशिवरात्रि का संबंध पृथ्वी की खगोलीय स्थिति से है। इस रात खास तौर पर उत्तरी गोलार्ध, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रह की एक खास पोजीशन की वजह से इंसान के शरीर में ऊर्जा का एक प्राकृतिक उभार होता है। अ नेचुरल अपसर्ज ऑफ एनर्जी। एक मिनट, ऊर्जा का उभार, ये सुनने में थोड़ा रहस्यमयी लगता है। क्या स्रोत में इसका कोई आधार बताया गया है या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक व्याख्या है जिसे वैज्ञानिक भाषा में पेश किया जा रहा है? ये एक अच्छा सवाल है। स्रोत इसे एक सरल एनालॉजी से समझाता है। जैसे पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समुद्र के पानी को ऊपर खींचता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। और हमारा शरीर भी तो 70% से ज्यादा पानी है, तो उस पर भी असर पड़ना चाहिए। बिल्कुल। स्रोत का तर्क यही है कि महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर एक खास झुकाव और ब्रह्मांड में उसकी स्थिति के कारण एक ऐसी शक्ति काम करती है जो हमारे शरीर की ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से नीचे से ऊपर की ओर खींचती है। ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है। इसे पृथ्वी की धुरी की एक बहुत धीमी, हजारों साल लंबी लड़खड़ाहट, जैसे प्लैनेटरी प्रोसेशन कहते हैं, उससे जोड़ा गया है। ये कोई जादुई बात नहीं, बल्कि खगोलीय स्थिति का एक संभावित प्रभाव बताया गया है। शरीर को सीधा रखने की सलाह के पीछे एस्ट्रोनॉमी हो सकती है। अगर ऊर्जा वाकई ऊपर की ओर जा रही है तो लेटने से क्या होगा? तर्क यह है कि जब आप लेटते हैं तो आप गुरुत्वाकर्षण के क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं और ऊर्जा के इस ऊर्ध्वाधर वर्टिकल प्रवाह में बाधा डालते हैं। स्रोत के अनुसार इससे न सिर्फ आप उस ऊर्जा के लाभ से वंचित रह जाते हैं, बल्कि एक संवेदनशील सिस्टम के लिए यह नुकसानदायक भी हो सकता है। अच्छा। इसके विपरीत जब आप अपनी रीढ़ को सीधा रखकर बैठते हैं या खड़े रहते हैं तो आप उस ऊर्जा के प्रवाह को एक सीधा और आसान रास्ता देते हैं। आप उस बहाव के साथ हो जाते हैं, उसके खिलाफ नहीं। अरे वाह! तो जागरण का मतलब सिर्फ जागते रहना नहीं, बल्कि सीधा और सतर्क रहना है। और जो रात भर संगीत, नृत्य और ध्यान की परंपराएं हैं, वो शायद लोगों को मजे में जगाए रखने का एक तरीका थी, ताकि वे इस प्राकृतिक घटना का पूरा फायदा उठा सकें। ये तो एक तरह का कॉस्मिक बायो हैकिंग हुआ। मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं। यह एक बहुत ही आकर्षक व्याख्या है जो हमारे स्रोत पेश करते हैं। ये परंपरा को अंधविश्वास से निकालकर एक तरह के प्राचीन व्यवहारिक विज्ञान के रूप में देखती है कि शायद हमारे पूर्वज प्रकृति के इन सूक्ष्म चक्रों के प्रति हमसे कहीं ज्यादा संवेदनशील थे और उन्होंने इन खास दिनों का लाभ उठाने के लिए त्योहारों
और अनुष्ठानों का एक पूरा सिस्टम बना दिया था। यह इस पूरी चर्चा को उस विरोधाभास पर वापस ले आता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। एक तरफ शिव का वो अनंत ब्रह्मांडी रूप है, लिंगोद्भव, जिसका संबंध खगोल विज्ञान से हो सकता है, और दूसरी तरफ इतने शक्तिशाली देवता को हम भोलेनाथ भी कहते हैं, मतलब भोला या सरल स्वामी। ये कितना दिलचस्प है। बिल्कुल। भोलेनाथ इसलिए क्योंकि माना जाता है कि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची भक्ति से कोई भी उन्हें मना सकता है, चाहे वो देवता हो या असुर। उनमें कोई छल कपट नहीं है, वे बहुत सहज हैं। ये दिखाता है कि जो शक्ति अनंत है वही सबसे सुलभ भी है। और वो एक ही समय में एक परम योगी भी हैं और एक गृहस्थ भी। एक तरफ कैलाश पर ध्यान में लीन तपस्वी, दूसरी तरफ पार्वती और अपने बच्चों गणेश और कार्तिकेय के साथ एक पारिवारिक जीवन। ये जीवन के दो चरम पहलुओं के बीच एक अद्भुत संतुलन है। सही कहा। और उनके संतुलन में उनका वाहन नंदी यानी बैल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो सिर्फ एक सवारी नहीं है। नंदी को धैर्य, शक्ति और अटूट श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। मंदिरों में भी आप देखेंगे कि शिव के दर्शन से पहले नंदी की मूर्ति होती है। इसका गहरा संदेश ये है कि ईश्वर तक पहुंचने से पहले धैर्य और श्रद्धा का होना जरूरी है। नंदी की तरह शांत और स्थिर रहकर इंतजार करना पड़ता है। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हमने देखा कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है। ये पौराणिक कथाओं, गहरे आध्यात्मिक अर्थों और दिलचस्प वैज्ञानिक संभावनाओं का एक अद्भुत संगम है। हमने प्रेम की कहानी से शुरू किया, त्याग को समझा और अनंत के रहस्य को छुआ। बिल्कुल। चाहे आप इसे शिव पार्वती के दिव्य विवाह का उत्सव माने, या सृष्टि को बचाने वाले नीलकंठ के प्रति कृतज्ञता का दिन, या फिर अपने शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के उभार का अनुभव करने का एक वैज्ञानिक अवसर, यह रात हर किसी को आत्मनिरीक्षण और जागरण का एक शक्तिशाली मौका देती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, जो मैं हमारे श्रोताओं के लिए भी छोड़ना चाहती हूँ। क्या हमारी कई प्राचीन परंपराएं और त्योहार, जिन्हें हम आज अक्सर सिर्फ रीति रिवाज मानकर निभाते हैं, असल में प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने के लिए बनाए गए बेहद सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक तरीके थे? बस उनकी भाषा ऐसी थी जिसे हम आज पढ़ना भूल गए हैं। इतिहास और तथ्य के अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।